हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास खास कर उन लोगों के लिए है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर झारखंड के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिंदी का दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 50+ MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1523 ईस्वी, बी 1532 ईस्वी, सी 1632 ईस्वी, डी 1618 ईस्वी। आपका सही जवाब है ए 1523 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बांदा जिले के राजापुर गांव, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सी दिल्ली के निकट सीही गांव में, डी बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव। आपका सही जवाब है ए बांदा जिले के राजापुर गांव। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रामबोला, बी आत्माराम दुबे, सी तुलसी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए रामबोला। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए आत्माराम दुबे, बी सियाराम दुबे, सी आत्माराम पांडुरंग, डी रामविलास तिवारी। आपका सही जवाब है ए आत्माराम दुबे। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए रमाबाई, बी हुलसी देवी, सी यशोदा, डी रत्ना। आपका सही जवाब है बी हुलसी देवी। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रामानंद, बी राघवानंद, सी नरहरिदास, डी सूरदास। आपका सही जवाब है सी नरहरिदास। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके भक्त थे? आपका ऑप्शन है ए श्री राम, बी श्री कृष्ण, सी विष्णु, डी शिव। आपका सही जवाब है ए श्री राम। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण गीतावली, सी हनुमान बाहुक, बी रामलला नेहरू, डी रामचरितमानस। आपका सही जवाब है डी रामचरितमानस। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? आपका ऑप्शन है ए अवधी, सी खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, डी मैथिली। आपका सही जवाब है ए अवधी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना की है? आपका ऑप्शन है ए ब्रज तथा अवधी, सी अवधी तथा मैथिली, बी ब्रज तथा खड़ी बोली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए ब्रज तथा अवधी। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? आपका ऑप्शन है ए श्री राम को, बी विश्वामित्र को, सी लक्ष्मण को, डी सीता को। आपका सही जवाब है सी लक्ष्मण को। आपका अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। आपका सही जवाब है सी ब्रजभाषा। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चौपाई, सी दोहा, बी सोरठा, डी रस। आपका सही जवाब है ए चौपाई। आपका अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? आपका ऑप्शन है ए सवैया, बी गेय, सी चौपाई, डी कवित्त। आपका सही जवाब है बी गेय। आपका अगला प्रश्न है, कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? आपका ऑप्शन है ए सवैया तथा कवित्त छंद,
बी सवैया तथा सोरठा छंद, सी कवित तथा छप्पर छंद, डी सवैया तथा रोला छंद। आपका सही जवाब है ए सवैया तथा कवित छंद। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1623 ईस्वी, बी 1613 ईस्वी, सी 1633 ईस्वी, डी 1643 ईस्वी। आपका सही जवाब है ए 1623 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी काशी, सी मगहर, डी मथुरा। आपका सही जवाब है बी काशी। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की इनमें कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए दोहावली, बी गीतावली, सी कृष्ण गीतावली, डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए उर्मिला के, बी सीता के, सी कौशल्या के, डी कैकेयी के। आपका सही जवाब है बी सीता के। आपका अगला प्रश्न है, धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए मुनि परशुराम, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी राजा जनक। आपका सही जवाब है ए मुनि परशुराम। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? आपका ऑप्शन है ए द्विबाहु के समान, बी सहस्त्रबाहु के समान, सी अधर्म के समान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी सहस्त्रबाहु के समान। आपका अगला प्रश्न है, शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? आपका ऑप्शन है ए श्री राम, बी मुनि परशुराम, सी लक्ष्मण, डी राजा जनक। आपका सही जवाब है सी लक्ष्मण। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? आपका ऑप्शन है ए तलवार, बी फरसा, सी तीरधनुष, डी गद्दा। आपका सही जवाब है बी फरसा। आपका अगला प्रश्न है, राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी मुनि परशुराम, सी वशिष्ठ, डी राजा जनक। आपका सही जवाब है ए विश्वामित्र। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? आपका ऑप्शन है ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। आपका सही जवाब है बी लक्ष्मण। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मण, बी श्री राम, सी विश्वामित्र, डी भरत। आपका सही जवाब है ए लक्ष्मण। आपका अगला प्रश्न है, रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण, डी श्री राम। आपका सही जवाब है डी श्री राम। आपका अगला प्रश्न है, किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? आपका ऑप्शन है ए प्रभु कृपा, बी गुरु कृपा, सी हरि कृपा, डी राम कृपा। आपका सही जवाब है बी गुरु कृपा। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रत्ना, बी पद्मा, सी लीला, डी सरस्वती। आपका सही जवाब है ए रत्ना। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का अधिकांश भाग से बना है डॉट। आपका ऑप्शन है ए चौपाई, बी दोहे, सी सोरठे, डी हरिगीतिका। आपका सही जवाब है ए चौपाई। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए मैथिली, बी अवधी, सी ब्रज, डी बी और सी दोनों। आपका सही जवाब है डी बी और सी दोनों।
आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण गीतावली, बी दोहावली, सी रामायण, डी विनय पत्रिका। आपका सही जवाब है सी रामायण। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? आपका ऑप्शन है ए श्री कृष्ण, बी निर्गुण ईश्वर, सी दशरथ सुत श्री राम, डी शिव। आपका सही जवाब है सी दशरथ सुत श्री राम। आपका अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? आपका ऑप्शन है ए राजा जनक ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने, डी लक्ष्मण ने। आपका सही जवाब है बी श्री राम ने। आपका अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए बालकांड, बी उत्तरकांड, ए अयोध्या कांड, डी लंका कांड। आपका सही जवाब है ए बालकांड। आपका अगला प्रश्न है, हे नाथ शिवधनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मण ने राम को, बी राम ने परशुराम से, सी जनक ने परशुराम को, डी हनुमान ने जनक को। आपका सही जवाब है बी राम ने परशुराम से। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? आपका ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी मैथिली, डी ए तथा बी दोनों। आपका सही जवाब है ए ब्रजभाषा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।